इंडिया ने अपने आप को इतना, मैं कहता हूँ, आउटस्टैंडिंग पोजीशन में ले आए। वन मस्ट रिकॉग्नाइज एंड मस्ट एडमिट करना चाहिए, इतनी उस ले आए कि अब सारी बात है, पोजीशन बदल। अगर आज का टाइम होता ना, आज टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ 60 दिन है, 60 दिन में वो अपना निपट जाता है। जैसे 24 घंटे में, 48 घंटे में जो आफरीन भट्ट को जिन्होंने मारा था, या जो हमारे 2 भाइयों को मारा था जे.एंड.के पुलिस का, बाय द वे दोनों मुसलमान थे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, फिर आप बोलेगे भाई आप कुछ और बोल रहे हो। तो उनका हिसाब तो हो गया, 10 टेररिस्ट मारे गए 24-48 घंटे में। आज के डेट में तो बल्कि आजाद कश्मीर भी आप ले जाइएगा अगर इतना अच्छा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पूरा जो है ना कंपेन करने का हक देंगे आजाद कश्मीर में भी, हम भी मकबूजा कश्मीर में जा करते हैं। अगर इतना अच्छा हुआ तो आप जनाब आ जाइएगा, कोई मसला नहीं है सुमित भाई। पाकिस्तान जो ऑलरेडी 2017-18 में एक टोटली आइसोलेटेड मुल्क था, और उस आइसोलेशन की सबसे बड़ी वजह उसकी जो है वो इंडिया के साथ अननेसेसरी किस्म की जो है वो कंपटीशन था हकीकत में। बात कर रहा था कि अब वहां पे हालात ऐसे नहीं है, बहुत ज्यादा बेहतर हालात हो गए वहां पर इंडियन कश्मीर में। बाकी भी उन्होंने अपने मसले काफी हद तक सॉर्ट। जब इंडियन स्टेट जब अपना हाथ मारता है तो बहुत मजबूती से मारता है, चाहे वो कुछ करे। सो वो कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों को जिस तरह सुरक्षा बल 60 दिनों के भीतर और कुछों को तो 24 घंटे के भीतर न्यूट्रलाइज कर रही है, उन्हें ऊपर पहुंचा दे रही है, इससे पाकिस्तान में खौफ पैदा हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। ये तो इंडिया ने अपने आप को इतना, मैं कहता हूँ, आउटस्टैंडिंग पोजीशन में ले आए। वन मस्ट रिकॉग्नाइज एंड मस्ट एडमिट करना चाहिए, इतनी उस ले आए कि अब सारी। अगर आज का टाइम होता ना, आज टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ 60 दिन है, 60 दिन में वो अपना निपट जाता है। जैसे 24 घंटे में, 48 घंटे में जो आफरीन भट्ट को जिन्होंने मारा था, या जो हमारे 2 भाइयों को मारा था जे.एंड.के पुलिस का, बाय द वे दोनों मुसलमान थे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, फिर आप बोलेगे भाई आप कुछ और बोल रहे हो। तो उनका हिसाब तो हो गया, 10 टेररिस्ट मारे गए 24-48 घंटे में। आज के डेट में तो नहीं है भाई साहब, पर जो बंदूक उठाएगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसका अंजाम एक ही होगा। इफ यू पिक अप अ गन अगेंस्ट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यू विल बी डेल्ट विद फोर्स। उसमें कोई डाउट नहीं, कोई मतलब उसमें मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, उसका अंजाम वही होगा। जिस मुसलमान ने कश्मीर में बंदूक नहीं उठा, उसको क्या आर्मी ने मारा? नहीं मारा। मुझे बताइए, अब आपकी मैं अगर आपकी थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी पे जाता हूँ, आपके हिंदू परसेंटेज कितनी रह गई? 1.2%। आपके 6 लाख सिख थे लाहौर में, कितने बच गए? 4000। पाकिस्तान सेंसस कहाँ गए? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदुओं की संख्या 0.2%। ठीक है जी। हमारे पाकिस्तान जो ऑलरेडी 2017-18 में एक टोटली आइसोलेटेड मुल्क था, और उस आइसोलेशन की सबसे बड़ी वजह उसकी जो है वो इंडिया के साथ अननेसेसरी किस्म की जो है वो कंपटीशन था हकीकत में। चूँकि असल मुकाबला तो हिस्टोरिकली जहाँ कहीं भी इंटरनेशनल कोई छोटी मोटी बैटल रही है इंटरनेशनल मैदान में, तो वो इंडिया पाकिस्तान की रही है ना, डिप्लोमेटिक मैदान में खुसूसन, कि इसने करारदाद पेश कर दी, उसने मसला नहीं हल किया, उसने कश्मीर पे ये कर दिया वगैरह वगैरह। तो उस हवाज साहब से पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी फेल्ड पॉलिसियों की वजह से दीवार से लग चुका था। 2017 में एक आइसोलेटेड कंट्री थी, उसमें आपके जो ब्रादर इस्लामी मुल्क जिनको आप कहते हैं, उन्होंने भी आपको जो है वो दीवार से लगा दिया था, और जो नॉन इस्लामी दूसरे मुल्क हैं उन्होंने तो खैर पहले से एक राय है, वो तो उस पर तो वैसे ही आपका कोई असर सूख नहीं था सिवाय कर्जे मांगने के या इमदाद। मतलब मैं खुद इंडिया की बहुत सारी चीजों का फैन हूँ। मतलब मैं समझता हूँ इंडिया का जो बॉलीवुड है ना, वो आपके माथे का झूमर है भाई। आपने वो बहुत कमाल चीज हो गई। मतलब इट टेक्स डेकेड्स फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये रातों रात चीज नहीं होती। ओवरऑल मुआशरे ने मैं खुद बहुत सारी चीजों का फैन। आपकी उड़ान बड़ी जबरदस्त है। मतलब यू आर ग्रोइंग गुड। मतलब आई कुडंट बी योर क्रिटिक, बट आई मस्ट प्रेज जहां पे आप तरक्की भी कर रहे हैं। तो बात तब करेंगे ना जब हम बात करना चाहते हैं। हमारी तो प्रीकंडीशन है टेरर, और वो बंद कर दो। चीमा साहब, हकीकत जिंदगी है, पाकिस्तान फंस गया इसमें। पाकिस्तान इस कश्मीर ऑब्सेशन में फंस गया सर। दुनिया आगे। अभी हमने पीछे बात की थी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। अब आपने पूछा पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं है। मैं बोला यार, या तो आप कुछ दोगे या कुछ लोगे। इधर यू शुड बी कंट्रीब्यूटर और अ टेकर इन सम वे।
जब उन चीजों पे बात नहीं हो रही, कल परसों मैंने एक ट्वीट किया था, इस पाकिस्तान गोइंग टू श्रीलंका वीक टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, तो अपने इंटरेस्ट है सर, यूएई ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, वो भी तो मुसलमान है। यहाँ पे भी अब लोग कह रहे हैं कि यार पता नहीं हम कर क्या रहे हैं इसके ऊपर, और मतलब आवाजें तो बड़ी, हम चीख पुकार बहुत करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हमने क्या किया? कोई बाहर से मदद करने वाला किसी को नहीं आता, ना चाइना आपका भाई है, ना रशिया आपका भाई है, ना इंडिया आपका भाई है, ना अमेरिका आपका भाई है। आप जब तक, और ये बात हम पहचानते हैं, हमारी दोस्ती रूस से भी है, हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है, लेकिन वो हमारा भाई नहीं है। हमें पता है कि कल हम जब फंसेंगे, कल जब हम इंडिया में, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि बुरा वक्त आए, तो वो हिंदुस्तानी है जो भारत को फिर से उठाएंगे, बाहर वाला कोई। मुसलमानों के चाचा मामा बने फिरते हैं, क्यों? उधर वहां मुसलमान की क्या चाइना के खिलाफ बोलने की औकात नहीं उनकी, चाइना से उनका ट्रेड फंसा पड़ा। यहाँ जहाँ मुसलमान संपन्न है, उसको इक्वल राइट्स है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ आ रहा है। हमारे आईएएस अफसर देखिए, आईपीएस अफसर देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखिए, यंग लड़के 28-28। भारत से पाकिस्तान 4 युद्ध लड़ चुका है। ज्यों ही पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर थी। उनको यह लगता था पाकिस्तानियों की कि चूंकि जम्मू कश्मीर का जो राजा शासक है वह तत्कालीन राजा हरि सिंह थे, वह हिंदू हैं, लेकिन वहाँ की जनता मेजॉरिटी मुस्लिम है, इसलिए कश्मीर उनके लिए अच्छा निशाना होगा। वे कश्मीर में अपनी सेना भेजते हैं तो वहाँ की जनता जो बहुसंख्यक मुस्लिम है वह पाकिस्तान के सेना को, कबायलियों को सहायता देगी, और फिर यह आसान हो जाएगा कि इंडिया से उसको काट दिया जाए और फिर पाकिस्तान में मिला दिया जाए। और उनको यह लगता था कि भारत सरकार भी जम्मू कश्मीर को मदद करने नहीं जाएगी, क्योंकि जिस समय भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार यह प्रिंसली स्टेट को अधिकार दिया गया था कि वे चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते थे। चूंकि जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, इसलिए उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का निर्णय लिया था, और वह पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ एक समझौता कर लिया था कि जब तक जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह निर्णय नहीं लेते हैं कि वह किसके साथ मिलेगा या स्वतंत्र रहेगा, तब तक दोनों देश जम्मू कश्मीर पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो गलत नीयत थी, उसने अपने सैनिकों को और कुछ कबीलाइयों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कर दिया। भारत चुपचाप बैठा था, क्योंकि भारत मदद नहीं कर सकता था जब तक जम्मू कश्मीर मदद न मांगे। जम्मू कश्मीर के राजा ने जब भारत से मदद मांगी, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जो सैनिक आए थे वे अब कश्मीर में श्रीनगर तक पहुंचने वाले थे, तब भारत ने शर्त रख दी कि पहले विलय करो भारत में और तब भारत मदद करने जाएगा। और भारत जब प्रस्ताव आया जम्मू कश्मीर के राजे का, भारत ने उसे स्वीकार किया, और फिर जब भारत ने वहां जाकर अपना सैनिकों को भेजकर वहां से पाकिस्तानी सैनिकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वहां पर युद्ध विराम आ चुका था। अब पाकिस्तान उसके बाद दूसरा युद्ध भारत के साथ 1965 में लड़ा, फिर 1971 में बांग्लादेश के लिए लड़ा, फिर 1999 में कारगिल का लड़ा। चारों युद्ध लड़कर पाकिस्तान देख रह चुका है कि भारत के साथ वह पार नहीं पा सकता है। तब वह पाकिस्तान ने भारत में आतंकियों को भेजने का सिलसिला चालू किया। पहले तो हमारी पॉलिसी यह थी कि जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी भारत के जम्मू कश्मीर में आते थे तब हम एक्शन लेते थे, उनकी धरपकड़ खोजबीन जारी होती थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई और अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने तो उन्होंने उस पॉलिसी को बदल दिया और कहा कि ऑफेंसिव डिफेंस, यानी जब वे प्रवेश करने की करें या पाकिस्तान में रहें तभी उन्हें मार दिया जाए। और अपने सूचना तंत्र को इतना बढ़ा दिया गया कि आज पाकिस्तान के बहुत सारे जो आतंकी, हालांकि जो पहले आते थे उनकी संख्या में बहुत कमी आई है। पाकिस्तान अब जो जम्मू कश्मीर में कुछ थोड़े बहुत पाकिस्तान समर्थक लोग बच गए हैं उनको ही उकसाता है और मौका पड़ने पर अपने यहाँ से भी कुछ आतंकियों को भेजता है। लेकिन अब सारे आतंकी या तो 24 घंटे के भीतर या अधिकतम 60 दिन के अंदर ऊपर पहुंचा दिए जाते हैं, और यह भारत के सुरक्षा बलों की और भारत के खुफिया तंत्र की बड़ी कामयाबी है। इसलिए पाकिस्तान में जो अभी यासिन मलिक को सजाए दिया गया है उस पर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब भारत सरकार कोई एक्शन लेती है और हमारे यहाँ के कोर्ट स्वतंत्र है, जब कुछ निर्णय लेते हैं तो फिर पाकिस्तान में चीख पुकार बच जाता है। लेकिन पाकिस्तान को अब यह पता चल जाना चाहिए कि आज का भारत वह भारत नहीं है, पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।